आज हम बात करेंगे न्यूट्रिट फिट चैलेंज हैबिट नंबर 6। ऑल्दो ये बहुत छोटी सी हैबिट है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। तो क्या है वो हैबिट है वॉक आफ्टर एवरी मील। अगर आप अपने हर मील के बाद 300 से 500 कदम भी चलते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या होता है, हम खाना खाते हैं या तो हम सोफे पे बैठ जाते हैं या हम लेट जाते हैं या हम अपना मोबाइल चलाने लगते हैं या फिर हम टीवी देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो पड़ जाता है, ब्लड शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है एंड ब्लोटिंग, एसिडिटी और इस तरह की प्रॉब्लम से हम सफर करते हैं। और जब यह शेड्यूल डेली रिपीट होता है तो होता क्या है, हमें क्रॉनिक इश्यू जैसे फैटी लिवर, प्री डायबिटिक, थायराइड, अदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक छोटी सी हैबिट कि हम जो खाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम खाने के बाद अपना शेड्यूल क्या रखते हैं ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं साइंस की। स्टडीज कहती हैं अगर हम हर मील के बाद 5 से 10 मिनट की वॉक करते हैं तो इससे हमारा इंसुलिन स्पाइक 30% तक कम होता है, जिससे हमारे पैंक्रियास पे लोड कम पड़ता है और गट मोबाइलिटी बढ़ती है, जिससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। हर मील के बाद 10 मिनट की वॉक इज मोर बेटर देन 30 मिनट्स की लॉन्ग वॉक। ये आपके इंसुलिन को बैलेंस करती है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो हम बात करते हैं हार्मोन्स के एंगल से कि यह हैबिट कैसे हमारे हार्मोन्स को इम्पैक्ट करती है। नंबर 1, इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब हम अपने मील के बाद वॉक करते हैं तो हमारा जब खाना डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में जाता है तो वो जल्दी से सेल्स में जहाँ जहाँ उसकी नीड होती है वो चला जाता है, जिससे इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन स्पाइक कम होता है, फैट स्टोरेज कम होती है और वेट लॉस में हेल्प मिलती है। कॉर्टिसोल कंट्रोल। सो मूवमेंट हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। जब हम वॉक करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल बैलेंस में रहता है। अगर कॉर्टिसोल हाई होता है तो यह भी फैट स्टोरिंग का काम करता है। सो मोर मूवमेंट, लेस कॉर्टिसोल, लेस फैट स्टोरेज। लेप्टिन एंड ग्रेलिन बैलेंस। सो वॉक हमारे ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन के बैलेंस में भी हेल्पफुल है। जब हम मील के बाद वॉक करते हैं तो हमारे लेप्टिन एंड ग्रेलिन भी बैलेंस रहते हैं, जिससे सैटिस्फैक्शन रहती है एंड क्रेविंग्स भी कम होती है। सो एक सिंपल से हैबिट से हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, फैट स्टोरेज हार्मोन बैलेंस रहता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बैलेंस रहता है और हमारे हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन एंड लेप्टिन भी बैलेंस में रहते हैं। सो सही हार्मोन, सही हेल्थ एंड नेचुरल वेट लॉस एंड गुड एनर्जी, हम हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की कि हमें कब, कैसे, कितनी वॉक करनी है। कब करनी है, खाना खत्म होने के 10 से 15-20 मिनट के अंदर हल्की हल्की वॉक, धीरे धीरे। कितनी, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट। किस स्पीड में, धीरे धीरे। कहाँ पर करनी है, कहीं भी, लॉबी में, गार्डन में, ऊपर नीचे, रूम में, जहाँ भी है, हल्की सी वॉक। सिर्फ इतनी सी वॉक ही आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में और आपके वेट लॉस जर्नी को इंक्रीज करने के लिए काफी है। तो अब क्लियर करते हैं कुछ मिथ नंबर 1, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। इट्स ओके। खाना खाने के 10-15 मिनट बाद लाइट वॉक आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, इससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग कम होती है। मिथ नंबर 2, फैट बर्न के लिए इंटेंस वर्कआउट जरूरी है। ऐसा नहीं है, छोटी फ्रीक्वेंट मूवमेंट भी बहुत हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए। मिथ नंबर 3, डेली 10,000 स्टेप्स आर मैंडेटरी। रेदर देन 10,000 स्टेप इन वन गो, उनको 3,000 या 4,000 के 3 पार्ट्स में बांटो। हर मील के बाद स्टेप लो, 5 से 10 मिनट। इट्स मोर बेनिफिशियल। सो कंसिस्टेंसी इज द रियल मैजिक। अगर आपने सुबह या शाम 10,000 या 12,000 स्टेप किए बट पूरे दिन आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी था तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। अब मैं शेयर करती हूँ अपनी एक क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। मेरी एक क्लाइंट थी, वो प्री डायबिटिक थी और नो डाउट प्री डायबिटिक होने की वजह से वो हर वक्त लेथार्जिक फील करती थी, उनका दिल नहीं करता था वॉक करने का। मैंने उनको यही समझाया, आप छोटे छोटे स्टेप लो, हर मील के बाद 300 to 500 स्टेप। कुड यू इमेजिन, विद इन 3 months उनका A1C 5.4 आ गया, ब्लड शुगर रीडिंग नॉर्मल आ गई, बेली फैट विजिबली रिड्यूस हो गया एंड जो उनको हर वक्त टायर्डनेस लगती थी वो बेटर लगने लगा, एक अलग एनर्जी लेवल आ गया। सबसे बड़ी बात, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक छोटी सी हैबिट, हर मील के बाद थोड़ा सा वॉक कैसे कर सकते हैं?
हम फोन पे बात कर रहे हैं, उठ के चल पड़ो। या हम सिमरन कर रहे हैं, या हम कोई पूजा कर रहे हैं, हम कोई कथा सुन रहे हैं, कोई शब्द सुन रहे हैं, फोन चालू करो, चल पड़ो। बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द की। तो मील के बाद 300 से 500 कदम, और देखो आपकी वेट लॉस जर्नी कितनी इम्पैक्टफुल तरीके से कंप्लीट हो। सो ये है हमारी न्यूट्रिट फिट चैलेंज हैबिट नंबर 6, वॉक वाइल यू टॉक। मिलते हैं हैबिट नंबर 7 में। टिल देन वॉक करिए, फिट चाहिए एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म